कल हमने पढ़ा था कविता से एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे 2 और 3 अंक वाले क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्या है। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने या घर एक कर देने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में भी स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि जो है बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की है रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है, ऐसा कवि का मानना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। कविता का उड़ने और खिलने से संबंध सीधा है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कैसे जाती है। कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों को विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है और उसकी खुशबू जो है सनातन है, हमेशा रहने वाली है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। तीसरा देख लेते हैं, बच्चे और कविता को समानांतर रखने के कारण क्या हो सकते हैं, अथवा कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसको देखते हैं। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर कहा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है, इसीलिए बच्चों के समान कहा गया है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। अब इसको देख लेते हैं। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक हमेशा बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इसीलिए इसको कविता को बिना मुरझाए महकने के माने कहा गया है। अगला देखते हैं, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए। अब इसका प्रतिपाद्य आप देखें। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसका परिणत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। जिस तरह से बच्चे के सपने की कोई सीमा नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, उसी तरह कविता भी है। उसके शब्दों का भी वह भी क्या है, शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वह सीमाओं के बंधन खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या फिर समय की हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता के बहाने कविता के कवि की क्या आशंकाएं हैं और क्यों हैं। अब देख लेते हैं इसकी आशंका क्या है कवि की। इस कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है। उसे आशंका है कि औद्योगिकीकरण के कारण मनुष्य आंतरिक होता जा रहा है। उसके पास भावनाएं व्यक्त करने या सुनने का समय नहीं है। प्रगति की अंधी दौड़ में से मानव की कोमल भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। अतः कवि को कविता का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कविता के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसलिए इसमें कवि को जो है कविता का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल और चिड़िया को कविता की क्या क्या जानकारियां नहीं हैं। कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए। देखिए, फूल और चिड़िया को कविता की निम्नलिखित जानकारियां नहीं हैं।
पहली तो फूल को कविता के खिलने का पता नहीं है। फूल एक समयावधि मुरझा जाते हैं, एक समय तक ही खिले रहते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। परंतु कविता के भाव सदा ही खुशबू बिखेरते रहते हैं, हमेशा वैसे ही रहते हैं। चिड़िया की उड़ान क्या है? उसकी भी एक सीमा होती है, परंतु कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कविता की उड़ान असीम होती है, वह समय और देश की सीमाओं से परे जाकर आनंद फैलाती है। अगला देख लेते हैं। कविता के बहाने, कविता के आधार पर असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं। कविता के बहाने में कविता का असीमित अस्तित्व प्रकट होने के कारण कवि ने चिड़िया की उड़ान का उदाहरण दिया है। वह कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है जाती है, परंतु कविता की उड़ान कैसी है? व्यापक होती है। उसके भावों की सीमा कोई नहीं होती, कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। वो बच्चों की तरह चाहे जहाँ भी आ जा सकती हैं, चाहे जो भी लिख सकते हैं। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे कविता के बहाने पाठ से है, और इसी में उन्हीं के द्वारा रचित, कुंवर नारायण जी के द्वारा ही रचित बात सीधी थी पर एक कविता और, इसको देख लेते हैं। अब कविता का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव इसका देखें। बात सीधी थी पर कविता का केंद्रीय भाव, ये सब चीज़ें इसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ये बात सीधी थी पर इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, जितना भी पढ़ाया गया है। तैयारी रखिए अच्छी सी, बोर्ड का पेपर है। तो धन्यवाद बच्चों।